साथियों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 91 नंबर क्वेश्चन से। देखिएगा, पहला प्रश्न है 91 नंबर का। सिद्धों के बानियों को हिंदी काव्य धारा के नाम से किसने संग्रहित किया था? सिद्धों के बानियों को जो है हिंदी काव्य धारा के नाम से किसने संग्रहित किया था? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा महापंडित राहुल सांकृत्यान। राहुल सांकृत्यान को महापंडित के नाम से भी जानते हैं साथियों, तो ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है। तो सिद्धों की बानियों को जो है हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया? महापंडित राहुल सांकृत्यान के द्वारा। सिद्धों की बानियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से महापंडित राहुल सांकृत्यान ने संग्रहित किया। महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बोध गान व दोहा में सरप्पा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। दोहा कोश में तिल्लोपा, सरप्पा, कणप्पा के दोहे संग्रहित है साथियों। जो दोहा कोश रचना है वो सरप्पा के द्वारा लिखी गई है और दोहा कोश में तिलोप्पा, सरप्पा, कणप्पा के दोहे संग्रहित किए गए हैं। लेकिन जो सिद्धों की बानियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से संग्रहित किया था वो महापंडित राहुल सांकृत्यायन के द्वारा संग्रहित किया गया था। बोध गान हो दोहा किसने संपादित किया? महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री के द्वारा संग्रहित किया गया है साथियों, यह आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर अगला प्रश्न आता है 92 नंबर का। आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पल्वन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ? आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग हठ योग का पलवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएगा सी ऑप्शन, कबीर। तो ये याद रखना, राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक परीक्षा 2018 में ये प्रश्न आया हुआ है। तो आदिकाल के कवि शरपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का जो पलवन है वो आगे चलकर कबीर में हुआ है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आता है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। एक बार फिर पढ़ते हैं इस कथन को। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषय यह कथन इनमें से किसका है? ये कथन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का साथियों। एक बार फिर पढ़ते हैं, देखो अच्छी बात है, ज्यादा बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई है। ये कथन किसका है? ये कथन इनमें से किसका है साथियों? और ये कथन जो है सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषय पर आधारित है। तो ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा एक कथन कहा गया है। एक बार फिर पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषय ये कथन डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कथन माना गया है। अगला है 94 नंबर का प्रश्न है। नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन से हैं? तो संस्मरण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान जो है कर्नल, यहाँ पर कर्नल टोड को माना गया है। रामचंद्र शुक्ल, श्यामल दास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। देखो यहाँ पर जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने अप्रमाणिक माना है और जो गौरी शंकर हीराचंद ओझा है वो भी अप्रमाणिक मानने वाले हैं और श्यामल दास भी अप्रमाणिक मानने वाले हैं। लेकिन कर्नल जेम्स टोड ने जो है नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित
नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है साथियों। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गौरी शंकर हीराचंद ओझा और श्यामल दास, इन्होंने अप्रमाणिक माना है, लेकिन कर्नल जेम्स टोड ने प्रमाणिक माना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो साथियों यहाँ पर एक बढ़िया सी ये सारणी दी हुई है, आप इसको अच्छे से नोट डाउन अपने रजिस्टर में कर लेना, क्योंकि इनमें से एक प्रश्न जरूर आता है प्रमाणिक और अप्रमाणिक वाली बात, एक बार जरूर आप अच्छे से नोट कर लीजिए। तो नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्मरण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन थे? कर्नल जेम्स टोड है, और वो तीनों ही अप्रमाणिक मानने वाले। साथियों देखिए, प्रमाणिक है, अप्रमाणिक है और अर्ध प्रमाणिक है। तो प्रमाणिक मानने वाले हैं श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और कर्नल जेम्स टूट। ऐसे याद हो जाएगा ये आपको अच्छे से। तो आप थोड़ा सा अगर थोड़ा सा गौर करोगे ना, तो ये ऑटोमेटिक आपको याद रहने लग जाएगा कि पहली लाइन में क्या था, सेकंड में क्या था और थर्ड में क्या था, प्रमाणिक वाले में कौन कौन थे, अप्रमाणिक वाले में कौन कौन थे और अर्ध प्रमाणिक वाले में कौन कौन थे। तो ये आसानी से आप जब एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा साथियों। देखिएगा, श्याम सुंदर दास प्रमाणिक में है, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और कर्नल जेम्स टोड। तो याद रखिएगा, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और कर्नल जेम्स टोड जो है प्रमाणिक मानने वाले हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अप्रमाणिक मानने वाले में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, उल्लहर और मुरारी दीन और देवी प्रसाद, ये अप्रमाणिक मानने वालों में है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अर्ध प्रमाणिक मानने वालों में है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर दशरथ शर्मा ओझा, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और मुनि जिन विजय, तो ये अर्ध प्रमाणिक मानने वालों में है साथियों। तो इस तरह से आप इसे नोट्स में अपने नोट डाउन कर लीजिए, आप लोगों के लिए काम आएगा। भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ माना जाता है? तो भरतेश्वर बाहुबली रास साथियों, रास जो है वो रासो, तो रासो साहित्य के हैं, लेकिन रास जहां पर भी जुड़ जाता है साथियों वो जैन साहित्य का माना गया है। तो आप याद रखिएगा, भरतेश्वर बाहुबली रास जो रचना है, भरतेश्वर बाहुबली रास जो रचना है वो जैन साहित्य की है। तो भरतेश्वर बाहुबली रास इनमें से जैन साहित्य की काव्यधारा परंपरा का ग्रंथ है। इसके लेखक शालिभद्र सूरी हैं। गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल के अंतर्गत दिया। शुक्ल ने चंद्रबरदाय को हिंदी का प्रथम कवि और इनकी रचना पृथ्वीराज को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सरप्पा आते हैं, इनको राहुल सांकृत्या ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। सरप्पा की जो रचना है वो दोहा कोश नामक ग्रंथ है। गोरखनाथ का जो नाथ पंथ है वो बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। जो गोरखनाथ का जो नाथ पंथ है वो बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। प्लीज आप इसको याद कर लीजिए साथियों। अगर आपको अच्छा लगा है, पहली बार आप देख रहे हो, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इसकी पीडीएफ आपको वहां पर ही मिलेगी। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से रचना शिलांकित हैं? तो ये सबको पता होना चाहिए। शिलांकित, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है और इसकी डिटेल में पहले पढ़ चुका हूं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिलांकित है? राहुल वेल की रचना शिलांकित है साथियों। राहुल वेल शिलांकित रचना है, इसकी रचना रोड़ा नामक कवि ने करी थी। ये रचना 10वीं और 11वीं शताब्दी की गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य रचना है। नक्शिक वर्णन और श्रृंगार परंपरा आरंभ इससे हुई, राहुल वेल से मानी जाती है। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित ज्योतिश्वर ठाकुर की गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है। वर्ण रत्नाकर जो रचना है वो ज्योतिश्वर ठाकुर की गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है और मैथिली भाषा में, मैथिली हिंदी में रची गई है। इसका जो ढांचा है वो विश्व कोशात्मक है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है दामोदर शर्मा द्वारा रचित व्याकरण ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति जो प्रकरण है वो किसने लिखा? दामोदर शर्मा जी के द्वारा लिखा गया और एक व्याकरण ग्रंथ है। वसंत विलास
84 दोहों में रचित श्रृंगारी काव्य हैं। वसंत विलास जो है ये रचना 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारी काव्य माना गया है। 97 नंबर का क्वेश्चन है, आदिकालीन साहित्य से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद है। दोहा जो है आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद माना जाता है। दोहा कोश दोहा कोशों और चार्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है, तो ये गलत है। अंतर है। चर्या पद एक प्रकार के गीत होते हैं जो सामान्यतः अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं, ये तीनों ही सही हैं, लेकिन इनमें से बी गलत है साथियों। तो बी आप लोगों की, मेरे हिसाब से तो बी इसमें गलत होगा। देख लेते हैं यहाँ पर डी, बी गलत है साथियों। तो आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोशों के साथ साथ चर्या पदों की रचना भी करी थी साथियों, बिल्कुल सही है, तो बी गलत है। दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है, जबकि अंतर है। आदिकालीन साहित्य संबंधी कथन सही नहीं है। दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का छंद है। चर्या पद एक प्रकार के गीत होते हैं जो सामान्यतः अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं। आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोशों के साथ साथ चर्या पद की रचना भी करी। ये सभी आदिकालीन साहित्य से संबंधित कथन बिल्कुल सही माने जाते हैं। सेकंड ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, याद रख लेना भाई। रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित यहाँ पर नहीं है? ये नहीं वाले ऑप्शन आप पेपर में भी याद रखिए, जो मेन पेपर होता है वहां पर भी ये डाउटफुल रहता है। प्रबंध चिंतामणि साथियों यहाँ पर, अब देखो ये प्रबंध चिंतामणि ये तो विनय विनय चंद्र सूरी की नहीं है, ये मेरु तुंग की है, तो पहला ऑप्शन ही गलत हो जाता है। पाहुड़ दोहा राम सिंह का है। नेमिनाथ चरिव हरिभद्र सूरी का है। और भविष्यत कहाँ धनपाल का है साथियों, ये तो आपको याद होना चाहिए। तो प्रबंध चिंतामणि मेरु तुंग की, पाहुड़ दोहा राम सिंह का, नेमिनाथ चरिव हरिभद्र सूरी की, भविष्यत कहाँ धनपाल का, नेमिनाथ चौपई विनय चंद्र सूरी की है। नेमिनाथ चौपई विनय चंद्र सूरी की रचना मानी जाती है। तो साथियों ये अच्छे से आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। जसहर चरित्र जसहर चरित्र के जो लेखक हैं वो कौन है? पुष्यदंत। जसहर चरित्र के जो लेखक हैं वो पुष्पदंत है साथियों। कौन है? पुष्पदंत। तो जसहर चरित्र के लेखक पुष्पदंत है। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां महापुराण, अरण्य कुमार चरिव। महापुराण में 63 महापुरुषों के जीवन चरित्र वर्णित किया गया है। महापुराण में कितने? 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित किया गया है। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति भी कहा जाता है, याद रखिएगा। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति भी कहा जाता है। पहुम चरिव किसने लिखा? स्वयंभू ने। भविष्यत कहा धनपाल ने। संदेश रासक अब्दुल रहमान के द्वारा लिखा गया है। दब सहाव पयास नामक अपभ्रंश में निम्नलिखित ग्रंथ की रचना किसने करी थी? दब सहाव पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने करी थी? यह है देवसेन। किसने करी थी? देवसेन की। दब सहाव पयास नामक अपभ्रंश में निम्नलिखित ग्रंथ की रचना किसने करी? देवसेन के द्वारा की गई थी। दब सहाव पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना देवसेन के द्वारा की गई थी। देवसेन ने सन 933 ईस्वी में श्रावकाचार की रचना की। श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। देवसेन के अन्य ग्रंथ हैं नए चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह और तत्व सार आदि ग्रंथ देवसेन के हैं। देखिए चंदनबाला रास की रचना आशगु कवि के द्वारा की गई। बरतेश्वर बाहुबली रास की रचना शालिभद्र सूरी के द्वारा की गई। और स्तुलिभद्र रास की रचना जैन धर्म सूरी के द्वारा की गई है। चंदनबाला रास आशगु कवि, बरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी और स्तुलिभद्र रास की रचना भी जैन धर्म सूरी के द्वारा की गई है साथियों। तो साथियों मेरे हिसाब से आपको अच्छे लगे होंगे। और देखिए इनसे आप प्रॉपर एक रजिस्टर मेंटेन कीजिए इन क्वेश्चंस का। ये जीवन में बहुत काम आने वाले क्वेश्चन है आपके, ये मान के चलिए, और इनसे बाहर नहीं जाएंगे क्वेश्चन। आप ध्यान ध्यान से पढ़िए और एक रजिस्टर मेंटेन करके पढ़िए। मैं 10 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर रोज कराता हूँ, और अच्छे लगे तो जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अच्छे लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए साथियों। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।